नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द यूनिवर्सल योगी में, एक ऐसा चैनल जहां हम मिलकर जानने की कोशिश करते हैं हमारे धर्म, अध्यात्म और परंपराओं के पीछे छुपे गहरे रहस्यों को। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रूप चौदस की, जिसे छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। दीपावली से एक दिन पहले आने वाला यह पर्व जितना सुंदर है, उतनी ही गहरी इसकी कथा भी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस दिन को रूप चौदस क्यों कहा जाता है? तो आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा और इसके पीछे छिपा आध्यात्मिक महत्व। कहा जाता है कि द्वापर युग में एक अत्याचारी राक्षस था, नरकासुर। वह बहुत ही शक्तिशाली था और अपने बल के अहंकार में उसने 16,108 देवकन्याओं को बंदी बना लिया था। ये सभी राजकुमारियां अपने अपने राज्यों से उसका अत्याचार झेल रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया। भगवान कृष्ण ने देवी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया और उन सभी कन्याओं को बंधन से मुक्त कराया। यह युद्ध कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन हुआ था और इसी दिन से इस तिथि को नरक चतुर्दशी कहा जाने लगा। जब नरकासुर का अंत हुआ तो धरती पर खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने दीप जलाए, घर सजाए और प्रभु के इस दिव्य कार्य का उत्सव मनाया। यही कारण है कि इस दिन दीपक जलाने की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक चलती आ रही है। अब जानते हैं इसे रूप चौदस क्यों कहा जाता है। कहा जाता है कि नरकासुर वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने तेल से स्नान किया था। उस स्नान के बाद उनके शरीर से तेज और रूप और भी बढ़ गया था। तभी से इस दिन सूर्योदय से पहले तेल लगाकर स्नान करने की परंपरा शुरू हुई, जिससे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और चेहरा तेजस्वी व स्वस्थ बना रहता है। मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति आज के दिन प्रातः स्नान कर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, वह रूप, स्वास्थ्य और सौंदर्य से संपन्न होता है। कहा गया है, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, यानी प्रभु हमें सुंदरता, यश और शत्रुओं पर विजय प्रदान करे। दोस्तों, इस दिन दीपावली की तरह घरों में दीपक जलाने की परंपरा भी होती है। हर दीपक का अर्थ है अंधकार पर प्रकाश की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की विजय। कई लोग इस दिन यमदीप दान भी करते हैं, जिसमें घर के सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाते हैं। ऐसा करने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और परिवार के सभी सदस्यों की दीर्घायु की कामना की जाती है। कुछ जगहों पर इस दिन धन्वंतरी भगवान की भी पूजा की जाती है, क्योंकि वे आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता है। इसलिए रूप चौदस को स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों का पर्व कहा गया है। और हां दोस्तों, आज के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। कहा गया है कि जो इस दिन जरूरतमंदों को वस्त्र, दीप या भोजन का दान करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। तो दोस्तों, रूप चौदस केवल बाहरी सुंदरता का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि सच्चा रूप हमारे मन की पवित्रता में है। जब मन निर्मल होता है तो चेहरा अपने आप चमकने लगता है। तो आइए आज के दिन हम सब संकल्प लें, केवल शरीर ही नहीं बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को भी शुद्ध करें। प्रकाश का यह पर्व हमारे जीवन में सच्ची रोशनी लेकर आए, यही कामना है। आप सभी को छोटी दीपावली और रूप चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप दीपावली कैसे मनाते हैं, क्योंकि आपकी हर कहानी हमारे लिए एक नया प्रकाश है। जय श्री कृष्ण।